नमस्कार दोस्तों। भारत का मीडिया क्या मंथरा है? भारत का मीडिया क्या सिर्फ और सिर्फ सरकार की चाटुकारिता करता है? भारत का मीडिया क्या चौथा स्तंभ नहीं रहा है? भारत का मीडिया क्या प्रहरी की भूमिका अदा नहीं करता है? और क्या भारत की संस्थाएं आज देश को बर्बादी की ओर ले जा रही हैं? जी हां, सवाल खड़े हैं। क्यों सवाल खड़े हैं? क्योंकि जो काम इस देश के मीडिया को करना चाहिए था, वो काम नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने करके यह दिखाया कि कैसे वोट चोरी हो रही है, किस तरह से सेंट्रलाइज तरीके से वोट काटे जा रहे हैं और किस तरह से सेंट्रलाइज तरीके से वोट जोड़े जा रहे हैं। और ये सब कुछ फर्जीवाड़ा हो रहा है और मीडिया उसे रिपोर्ट नहीं करता है, मीडिया को इन्वेस्टिगेट नहीं करता है। फिर यह सवाल इस मीडिया को उठाना चाहिए था कि बिहार के चुनाव के दौरान बीजेपी नेताओं पर जूते फेंके जा रहे थे, बीजेपी नेताओं पर गोबर फेंका जा रहा था, बीजेपी नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा था, बीजेपी नेताओं को लगातार जो है दौड़ाया जा रहा था। और यही नहीं, बीजेपी नेताओं को तमाम तरह से आईना दिखाया जा रहा था, सभ्यता से भी और असभ्यता से भी। ये सब कुछ हो रहा था, बावजूद इसके बिहार में वही इतना वोट बीजेपी को कैसे मिल गया? जो आतंकवाद के, जो जंगल राज के पर्याय बने हुए लोग थे, जो हत्याएं कर रहे थे, जिनके खिलाफ पूरी जनता हुई पड़ी थी, उन्हीं को वोट आखिर क्यों दे आई? या कुछ और है? यह भी सवाल नहीं है कि जो इतनी भारी भरकम भीड़ उमड़ रही थी, लोग उमड़ रहे थे, विश्वास जता रहे थे, वो सब कहां चले गए? और यहां तक कि एक निर्दलीय प्रत्याशी को उसका अपना भी वोट नहीं मिला, तो आखिर ऐसे क्यों हो गया? इस पर सवाल किसे पूछना चाहिए था? चुनाव आयोग से, सरकार से, सत्तारूढ़ लोगों से, नेताओं से? किसे पूछना था? यह पूछना था मीडिया को। लेकिन क्या आपने कहीं पर भी मीडिया को यह सवाल करते हुए देखा? नहीं। तो मीडिया क्या कर रही? मीडिया लालू प्रसाद यादव के परिवार में टूट कर आने का कारण बन रही, मीडिया आग भड़का रही है। और मीडिया कैसे लालू परिवार के उन असंतुष्ट लोगों को लेकर के आ रही है, उनको पिक्चराइज कर रही है, उनके ड्रामे बना रही है और लगातार नई से नई कहानियां बना के कैसे उस परिवार को जो संकट की घड़ी में था, उसको परेशानी में ले जा रहे। जब संकट की घड़ी में खड़ा होना चाहिए था, रोहिणी को खड़ा होना चाहिए था और उनके लोगों को, तो वो उल्टा मीडिया उनको भड़का के लाता है और वो भी मान जाते हैं और वो करने लगते हैं। कभी वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं और कभी दूसरे पे करते हैं और ये मीडिया उसे लेके ताने बाने। विपक्ष जो है वो खामोश है, लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं को बड़ी लालू परिवार की चिंता हो गई है, बड़ी बेटियों की चिंता हो गई है। जब उसी बिहार में बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी और तमाम तरह के गुनाह हो रहे थे, तब वो नहीं बोल रहे, तब उनकी आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन अब बोल रहे। और यही नहीं, जब लगातार एसआईआर में धांधली हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, हर गुनाह हो रहा था, तो यही मीडिया गुणगान कर रहा था सरकार का, गुणगान कर रहा था चुनाव आयोग का। और वह सच दिखाने को तैयार नहीं था, बताने को तैयार नहीं था कि कैसे जिंदा लोगों को मृत घोषित किया जा रहा था, कैसे मृत लोगों को जिंदा बनाया जा रहा था, किस तरह से उन लोगों के ऊपर वो परेशानी पैदा की जा रही थी जो सच सामने ला रहे थे और एफआईआर दर्ज की जा रही थी। इन सारे मसलों को लेकर जब सवाल होता है तो मीडिया की तरफ खामोशी होती है।
शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह एक बड़े चैनल समूह की एक एंकर को कह देते हैं, जो कि वह भी बिल्कुल गोदी मीडिया है, उसको वो कह देते हैं कि तुम मंथरा हो। तो जिसे मंथरा बता देते, फिर भी वो मुस्कुराते हुए जाने क्या क्या कहती है, और जो उसे इज्जत दे के बात करते हैं उन विपक्ष के नेताओं के साथ वो बदतमीजी से पेश आती और न जाने क्या क्या कहती। तो अब आप समझ लीजिए, यह दशा हो तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी संस्थाएं कहां जा रही। जो एक मजबूत लोकतंत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बना के खड़ा किया था, जिसका एक वाकया याद दिलाना होगा। बात है 1951 की, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू पहला चुनाव लड़ रहे थे और वो गए जब इलाहाबाद में, तो उन्होंने कहा मैं यहां प्रचार करने नहीं आया हूं, यह भी कहने नहीं आया हूं, अपनी प्रशंसा करने नहीं आया हूं, यह बताने नहीं आया हूं कि मैं यहां से चुनाव लड़ रहा हूं या मैं क्या कर रहा हूं, या मैंने क्या अच्छा किया है और क्या बुरा किया है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दी है और पूरी जिंदगी देने के बाद यदि इसके बाद आपको यह बताने की जरूरत पड़ रही है कि मैं कैसे और क्या करूं और मैंने क्या किया है आपके लिए, या मुझसे क्या गलतियां हुई हैं, तो यह आप हमसे भली प्रकार जानते हैं और यह फैसला आपको करना है कि आपको मुझे वोट देना है कि नहीं देना है। तो जो शब्द उन्होंने 12 दिसंबर 1951 में कहे थे, वो बिल्कुल साफ सी बात है कि क्योंकि उस समय संस्थाएं चोर नहीं थी, सरकार भी चोर नहीं, तो नेहरू ने वही कहा था, जितनी शालीनता के साथ कहा था वह अपने आप में बड़ी बात, क्योंकि उन्होंने कहा था अब जबकि अरसे बाद मैं इलाहाबाद में आपके सामने खड़ा हूं, तब भी मैं आपसे यह नहीं कह सकता कि लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूं इसलिए मुझे वोट दीजिए। मैं यह भी नहीं कह सकता कि अगर आप मुझे वोट नहीं देंगे तो मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा। आपको वोट देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं यहां वोट की भीख मांगने नहीं आया हूं। बराए मेहरबानी यह बात अच्छी तरह समझ लीजिए, चाहे वह इलाहाबाद हो या चाहे कोई दूसरी जगह, मैं कहीं भी ना तो अपना बचाव करूंगा ना वोट देने की अपील करूंगा। यह बिल्कुल अजीब बात है। मैंने अपना पूरा जीवन जनता की सेवा में बिता दिया है और काफी अच्छा काम किया है और कुछ गलतियां भी की हैं। तो अब मेरी जिंदगी के चंद साल बाकी हैं, जो मैं झूठे वायदे क्यों करूं। जी हां, इस तरह से करके उन्होंने बताया। उनके खिलाफ हिंदू महासभा ने, कांग्रेस पार्टी के ही नेहरू के लिए समर्पित रहे ब्रह्मचारी को खड़ा किया था। उन ब्रह्मचारी ने नेहरू जी के लिए कहा कि नेहरू जी एक महान व्यक्ति हैं, उन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वो हिंदू कोड बिल लेकर के आ रहे हैं जिसका हमें विरोध है। ये हिंदू कोड बिल वही था जो डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे आए, और उन्होंने कहा चूंकि वो लेके आ रहे हैं इसलिए यह सनातन के खिलाफ है, मनु संहिता के खिलाफ है, इसलिए हम इनके खिलाफ खड़े। अब आप सोचिए, नेहरू ने कहा ब्रह्मचारी जी एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे इंसान, लेकिन ब्रह्मचारी जी बहुत गलत लोगों के साथ खड़े हैं, नफरत वाले लोगों के साथ खड़े हैं, इसलिए आपको फैसला करना है। अब आप सोचिए, नेहरू उसके बाद फिर गए नहीं कि हाँ मुझे जिताइए या न जिताइए। जनता ने भारी बहुमत से जिताया, क्योंकि जनता ने वह समझदारी का परिचय दिया। राहुल गांधी कमोबेश उसी राह पर चलते हैं। वो आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप मुझे जिताइए या न जिताइए, वो देश की बात बता रहे हैं, देश की समस्या बता रहे हैं, उसके लिए जो लड़ते हैं वो आपके सामने है। और जो वो ढोंगी पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री,
चंद किलोमीटर चल के मैं तो बेहाल हो गया, बेयार हो गया, जाने क्या क्या। और राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर से अधिक पूरी पैदल, और उसके बाद में 7000 किलोमीटर से अधिक पैदल, गाड़ी से और दूसरे माध्यमों से की। इस दौरान राहुल गांधी ने पूरे देश को संदेश दिया, चेताया कि किस तरह से संगठन आपको खाने पे तुला है, नफरत की फैला रहा है। वही संदेश दिया जो पंडित नेहरू ने दिया। तब हमारे पूर्वज समझदार थे, उन्होंने समझदारी का परिचय दिया। आज पता नहीं क्या है। आज कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, डिग्रीधारी हैं, और कौन सा ज्ञान है, किस बात पे चल रहे हैं। आज भी वही फैलाया जाता है कि हिंदू खतरे में है, ऐसे है वैसे है। लेकिन आज डॉक्टर अंबेडकर के उस संविधान को लेकर के आज राहुल गांधी लड़ते नजर आते हैं। जब वो नजर आते हैं, तब यदि देश की जनता नहीं समझ रही है या उसे समझने नहीं दिया जा रहा है, तो क्यों? क्योंकि यह मीडिया, गोदी मीडिया मंथरा का काम कर रहा है। वो सच्ची बात नहीं बताता है, वो नफरत फैलाता है, राहुल गांधी के खिलाफ प्रोपोगंडा करता है। राहुल गांधी चुनाव जब वोटिंग हो गई, रोक दी गई जिस समय कि हाँ साहब अब प्रचार नहीं करेंगे, तो राहुल गांधी अपने कार्यों में बिजी थे, और बहुत सारे काम जो पार्टी के दूसरे देश विदेश में सब जगह उनको लेकर के तो झूठा वीडियो चाहे। राहुल गांधी तो विदेश चले गए, राहुल गांधी अपनी भांजी के साथ कहीं जा रहे थे किसी एयरपोर्ट में, पुरानी एक वीडियो वो डाली जाती है। यानी राहुल गांधी का कितना पीछा किया जाता है, कितना वो किया जाता है। अपनी भांजी के साथ होते हैं तो गर्लफ्रेंड बता दिया जाता है, अपनी बहन के साथ होते हैं तो न जाने किस तरह के रिश्ते बता दिए जाते हैं। इसी तरह के तमाम ड्रामे, यही ड्रामे पंडित नेहरू के भी समय में होते थे। विजय लक्ष्मी पंडित, उनकी जो बेटी जो है, उनकी दूसरी बहन की जो बेटी, इस तरह से उन लोगों के साथ में वो गले मिलते, जैसे प्यार में झप्पी ली जाती है, पंजाबियत कल्चर है, उस तरह को यहां इतने गंदे ढंग से प्रस्तुत किया जाता था कि लगता था पता नहीं वो किस औरत से मिल रहे हैं, किस महिला से मिल रहे हैं, क्योंकि सबको ही तो पहचानता नहीं। तो वही आज हो रहा है। बहरहाल राहुल गांधी लगे हुए थे टीम के साथ, वो सारे आंकड़ों पर काम कर रहे थे क्या हो रहा है, और राहुल गांधी ने निकाल के काफी कुछ रख लिया है और काफी कुछ पे आज बात की। राहुल गांधी ने अपने 12 राज्यों के तमाम अध्यक्षों और सब लोगों को बुलाया जहां पर SIR हो रही है या होने वाली है, और उनके साथ में चर्चा की कि कैसे अब इस चुनाव से सामने आ चुका है कि कहां कहां कैसे खेल किया है, उससे हम कैसे निपटेंगे, उसके लिए हम कैसे काम करेंगे, और इसके लिए आंदोलन कैसे खड़ा करना है। तो इसके लिए यह भी तय हो गया कि अब दिल्ली में एक बड़ी रैली की जाएगी, जनता के बीच में आया जाएगा और बताया जाएगा, क्योंकि अंततः लड़ाई तो जनता को ही लड़नी, क्योंकि वोट जनता का है, अधिकार जनता का है, नौकरी जनता की, बराबरी जनता की। तो जब सब कुछ इस देश के नागरिकों का है, तो नागरिक को भी लड़ना होगा। राजनेता हो या राजनीतिक दल हो, वो आपको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। तो उसकी तैयारी है, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। जैसे यूपी में सबसे बड़े स्टेक होल्डर है समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी ने अपना PDA हेल्प सेंटर खोल दिया है। इसी तरीके से कुछ और दल धीरे धीरे अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि BLOज पे इतने दबाव डाले जा रहे हैं। 3 राज्यों में तो BLOज ने आत्महत्याएं कर ली हैं, राजस्थान में, केरल में और तमिलनाडु। उन्हें इतना धमकाया जा रहा है चुनाव आयोग द्वारा कि इस तरह गलत करो, भाजपा के नेताओं द्वारा, कि वो परेशान हो जा रहे हैं। सुसाइड नोट में लिखा है उन्होंने कि भाजपा नेता इस तरह से दबाव बना रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो कई जगह BLO ही गलत करते नजर आते हैं, जबकि उन्हें सच्चाई भी बताई जाती है तब भी। तो आप समझ लीजिए कि सच्चाई बताने पर भी यदि BLO गड़बड़ कर रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए क्या हो रहा है। इस तरह की भी स्थिति है। इसका एक उदाहरण देख लीजिए।
आप वहां गए थे फॉर्म देने? नहीं गए थे, हम आए हैं फॉर्म लेने। आपने नाम किस बेस पे काटा? हाँ, और मैं वहाँ गई थी। आप हमारे घर नहीं आए हो। अब बताइए, आप आगे बताइए, आपने नाम काटा कैसे? आपने मार्किंग कैसे की? 10 दिन में आपने मार्किंग भी कर दी? बताइए ना, जवाब दो मैडम। घर घर जाके बांटने का काम था, यहाँ ही नहीं रुकने वाले हम। आप वोट काटोगे, काम चलेगा। पहले आपने इनके काटे तो आपके बना। अब आप समझ लीजिए इस तरह से हो रहा है, और इस तरह से बीएलओ जबरदस्ती वोट काट रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। तो ये लड़ने के लिए कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं। ये राजस्थान का मामला है। अब आप समझिए, तो ये रघुनाथपुरी, झोटवाड़ा, जयपुर का वार्ड नंबर 33 की बीएलओ है मिथिलेश सविता, और इन्होंने ये किया। मुसलमान नेता है आसिफ मकबूल, जो वहां के क्षेत्रीय नेता है, वो इसको लेकर के लड़ रहे हैं। तो क्या कह रही है? दूसरा सवाल को बताइए, आपका काम था, कौन करेगा? आप करोगे, आप घर काम नहीं कराएंगे। पहली बात तो ये घर आए तो फॉर्म नहीं दे, घर आके इन्होंने फॉर्म नहीं दिया। यहाँ इनसे लेने आ रहे हैं तो इन्होंने कह रहे मैंने नाम काट दिया। भाई आपने किस बेस पे नाम काटा है? वो किराएदार है? कितने नाम काटने का टारगेट है आपके पास? ये सही तरीके आपके और काम करने। अब आप देखिए, ये बेशर्मी से चुनाव आयोग काम करा रहा है। तब लोग कहते हैं कि अरे ये हार गए, वैसे हो गए। ऐसे नहीं है। इन सब स्थितियों को आपको समझना होगा। तो यह खेल हो रहे हैं। जब ये खेल हो रहे हैं तो आपको इसके लिए पूरा करना पड़ेगा। तो कांग्रेस ने इसकी अब तैयारी शुरू की है। इसके लिए राहुल गांधी ने आज अपने नेताओं के साथ बैठक की, और उनके साथ बैठक करके पूरा उन्होंने तैयार किया है। ये आप देखिए, आपको राहुल गांधी भी दिखाई देंगे। सारे नेता पहुंचे हैं और तमाम नेताओं ने उसको लेकर के पूरी सारे बैठ के विचार किया है और पूरी रणनीति तय की है। तो अब आपसे चाहिए, और ये भी देखिए राहुल गांधी का आदर, तब तक राहुल गांधी कुर्सी पे नहीं बैठे जब तक मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं बैठ गए। यह आदर होता है। तो इस तरह से सारी चीजें हैं। तमाम नेता, तमाम राज्यों के जो 12 राज्य हैं उनके आए हुए हैं, सबके साथ में डिस्कस हो रहा है। तो मैं ये उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूं कि इस तरह से चीजें की जा रही। बीएलओ मर रहे हैं और ये इधर ये कर, इधर देश के साथ भी धोखा कर रहे हैं। आप याद करिए, आज यही का दिन था 1962 में, जब 3000 चीनी सैनिक हमारे यहां घुसने की कोशिश कर रहे थे और रेजांगला की लड़ाई में, और वहां पर हमारे मेजर शैतान सिंह ने अपने 120 बहादुर सैनिकों के साथ शहादत दे दी थी, लेकिन देश की सीमा बचा ली थी नरेंद्र मोदी सरकार ने। 2020 में वहां घुसपैठ करवा दी और बाद में वो शहीद स्मारक तोड़ दिया गया और उस पर चीन ने कब्जा कर लिया। तो ऐसे लोग देश की सत्ता पे इस तरह का, इसीलिए वो संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाएं, चाहे चुनाव आयोग, चाहे अदालतें हो, चाहे जो कुछ हो, वो सब कठपुतली बन गई। जब कठपुतली बन गई सरकार की, तो सोचना पड़ता है। जी हाँ, आप सोचिए कितनी कठिन लड़ाई लड़ी जा रही है। और ऐसे में भी यदि हम नहीं चेतेंगे तो लोकतंत्र खत्म होगा और हम गुलामी में जाएंगे। कोई यह नहीं कहा जा सकता कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी अपना काम अपने काम से कई गुना बढ़ के कर रहे हैं। अब जो करना है देश की जनता को करना है। जी हाँ, जय।